तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। फेसबुक पे हमारे पास आया, थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना प्यार, आप लोगों ने इतनी तवज्जो दी आज हमारे इस टॉपिक को, थैंक यू सो मच। मेरे साथ मेरे मेहमान यहाँ मौजूद हैं और मुसलसल फाखिर जो हैं वो पता नहीं किसको SMS कर रहे हैं। फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन। अरे वाह वाह वाह। फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखें हमने हौसले परवरदिगार के। वाह 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 वाह। फैज साहब की क्या बात है, इसको आपको कहने की जरूरत ही नहीं थी कि फैज, वो तो कहते हैं ना, वो अल्फाज बता देते हैं कि मैं ये कौन बोल रहा हूँ, है ना। ग्रेट। नाज़रीन, हम वापस आए ब्रेक से। आप सोच रहे होंगे कि एक नीली शर्ट वाला शख्स हमारे साथ यहाँ मौजूद था, फरहान अली आगा, वो कहाँ चला गया। लेकिन हम आर्टिस्ट जो होते हैं ना अपने काम से बहुत कमिटेड होते हैं, सो उनकी रिकॉर्डिंग थी तो हमें उन्हें जल्दी से खुदाफिज कहना पड़ा। वो आपको कह के गए कि मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने वालों को खुदाफिज कह दीजिएगा, मैं बहुत जल्द इस शो में दोबारा आऊँगा और बहुत ढेर सारी बातें करूँगा। सो हम वापस आते हैं यहाँ। अंडा खा गया वो। लेकिन एक्चुअली मॉर्निंग शोज में आते किस वजह से, ड्रामे करने की वजह से आप लोग इनवाइट करते हैं, कुछ काम वाम हो रहा होता है तभी आते हैं यहाँ पे, वो उसकी कमिटमेंट जरा, कमिटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा ख्याल है कि मैं एक चीज कहूंगी, नवी तुमने अभी इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, बहुत ज्यादा तजुर्बा इनके पास है। मैं इनसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जहां तक मैंने सीखा है, अगर आप अपनी कमिटमेंट में पक्के हैं ना, तो आप खुद ब खुद अपना रास्ता बनाते चले साथ ही लॉन्ग टाइम चलते हैं। हाँ, मतलब मैं देखती हूँ, सॉरी, इतनी लड़कियां रोजाना आती हैं, मतलब कितनी आप जब से आई माशाल्लाह रोजाना की 8, 10, 20 बंदी आ रही होती हैं, लेकिन जो आपका मकाम अब तक है 19 से 20, मतलब कहते हैं 19-20 भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि आप अपने काम के साथ सिंसियर हुए, आपको पता होता है कि अपने लोग टाइम पे पहुंचना है, अपनी लुक कैसी देनी है, तो ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। की पेमेंट हो गई, चेक तैयार कर दीजिए। मुझे लगता है कि जिंदगी में सिर्फ काम ही नहीं, जिंदगी में कमिटमेंट को बहुत अहमियत दें किसी के साथ। मुझे लगता है जी कि अब जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, आप लोगों की ड्रामा इंडस्ट्री भी और बाकी भी, ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड शोबिज़ हमारे मुल्क में जैसे जैसे इवॉल्व कर रहे हैं, लोग ज़्यादा प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, नए लोग भी ज़्यादा बेहतर सीख के आ रहे हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल। लेकिन अच्छा प्रोफेशनल होना, एक कमिटेड प्रोफेशनल होना बड़ी अच्छी ज़रूरी बात है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप एक अच्छे इंसान हो। बेशक वो तो इम्पोर्टेंट, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो टिक सकता है इस फील्ड में। लेकिन आपको बताऊं, आप देखें बड़े बड़े लोग इसमें टिक भी जाते हैं और बड़े आगे निकल जाते हैं, जो बड़े कट थ्रोट कंपेटिटर्स होते हैं, लेकिन वो सेल्फिश हो जाते हैं। अगर आप सेल्फिश ना हो, अगर आप हर एक के साथ अच्छे हों, अब जेन्युइनली आपका दिल अच्छा हो और स्पेस देना जानते हो दूसरों को, तो वो लोग हमेशा याद रखे जाते हैं। फिर अब नए लोग आ रहे हो जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन आप अपना दिल ही इतना छोटा रखें कि उन्हें स्पेस ही ना दे। तो मैंने सारी जिंदगी इस कैमरे पे राज नहीं करना, एक वक्त आएगा जब वो टाइम खत्म होता है, मुझे एक्सेप्ट करना है कि अब मेरी वो एज नहीं है, अब मुझे दूसरे कैरेक्टर्स में जाना है, मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है और मेरी जगह किसी और लड़की ने लेनी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं ना, अब आप 21 की हो गई हो, आप तो शादी किए जाओगे आपके। हाँ, अब हम आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं अच्छा सा। लेकिन मैं एक बात बाकी कहूंगी, जैसे आपा है, आप लोग हमारे उस्ताद हैं, तो हम कहते हैं कि हम जब इस फील्ड में आए थे, आपके साथ पहला प्ले किया था काजिम पाशा का, तो एक डरे हुए थे, एक खौफ था कि जी सीनियर के साथ काम करना है, लेकिन जिस तरह आपने हमें सपोर्ट किया, बच्चा ये वो काम करो, आप हमेशा मुझे डांटती थी यार हर चीज पे, तुमने ये क्यों पहना है, तुम मोटी क्यों हो जा रही हो, तुम पतली क्यों नहीं हो रही हो, तो ये हर कोई नहीं कहता। सही राय देना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। दिस इज अ फुल टाइम जॉब। पहले ये होता था कि आप पहले लोग आपसे पूछते थे आप क्या करते हैं, मतलब एक्टर, इसके अलावा क्या करते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। और आप एक हमेशा फोकस की भी बात होती है। अब आप जब सोच के आ गए हैं कि आपने एक्टर बनना है, तो आपने सिर्फ एक्टिंग ही करनी है, नो वे आउट। घर में भी बस, घर में भी एक्टिंग करनी है, बाहर भी एक्टिंग, बस ड्रामेबाज बन जाना है। लेकिन एक बात है, लोग अक्सर कहते हैं तुम तो ड्रामा बोल रही हो, स्क्रिप्ट पढ़ रही हो। हाँ, लेकिन ओरिजिनली दिल की बात, जिस तरह के अब कल वैलेंटाइन है और जब भी कोई दिल की बात कहने की कोशिश, हाँ भाई छोड़ो, तुम लोग तो पुरानी आदत है, कोई ना कोई डायलॉग बोल रहे हो। है क्या? आप कल कहाँ जा रही हैं? तुम बताओ वैलेंटाइन है क्या? मैं तो कल बताऊंगी, मैं आज क्यों बता दूं वैलेंटाइन है? कल रिसर्च पढ़ के आएंगे। नहीं, मैं रिसर्च ना भी पढ़ कर आऊँ तो मुझे पता है कि वैलेंटाइन क्या है, लेकिन मैं कल बताऊंगी। कल मैं चाहती हूँ कि तुम सुबह उठो, टीवी खोलो और फिर देखो। तो आप हमें कल बुलाती ना। हम कल भी बुला लेंगे आपको। खैर, वैसे बाय द वे आपको क्या पता है वैलेंटाइन के बारे में?
जस्ट ओकेजन, एक मौका मिलता है लोगों को। इसकी हिस्ट्री नहीं पता। देखिए हिस्ट्री में क्या जाऊं, हिस्ट्री द थिंग इज कि अभी द मेजर फैक्टर इज के एक मौका, एक ऐसा ओकेजन मिल जाता है लोगों को कि एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर लेते हैं, डेट शेट्स पे चले जाते हैं। पूरे साल होती है। फाखिर को हिस्ट्री पता होगी, फाखिर आप तो बता दो। देखिए हिस्ट्री इसकी जो भी है, अब एक ओकेजन बन चुका है। हम उसकी बहस में नहीं पड़ेंगे कि ये इस्लामिक है या नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, नहीं मतलब वो जो भी है उसको छोड़ दें। लेकिन जाहिर है हर चीज़ एक लिहाज से एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। आप इतने भी आउट ना हो जाएं कि आप कल्चरली और रिलीजियसली जो चीज़ें जो हम पे कुछ पाबंदियां हैं, बहरहाल वो हैं बिल्कुल, और उनको सेल्फ सेंसर अपना रखना चाहिए, उनको हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब कहते हैं ना मदर डे आप क्यों मनाते हैं? क्या माँ से पूरा साल प्यार नहीं होता? होता है, लेकिन एक दिन होता है जो फील कराता है कि यार आपके लिए हम बहुत स्पेशल हैं, आप हमारे लिए स्पेशल। लेकिन एट द सेम टाइम एक ओकेजन बन चुका है, उसकी हिस्ट्री की बहस में जाए बगैर, सॉरी आपकी बात करी, उसकी हिस्ट्री में जाए बगैर एक ओकेजन बन गया है कि अब उसके अंदर आपकी अगर वाइफ हैं या आपका कोई फियांसे है या किसी आपको पसंद करते हैं या घर के और लोग हैं, अगर उनको आप तोहफे तोहफ देना चाहते हैं या उनको या प्यार को एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, दे एक दूसरे को। सबको तोहफे दे। यहाँ तो सारे एक दूसरे को तोहफे देने की बात करें जनाब। आप सोचिए कि आपने किसको तोहफा दे रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था अपने दिल की बात आप कहना चाहते हैं तो आइए हमारे प्रोग्राम में कह दीजिए, कॉल करके कह सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि जहाँ आपकी इज्जत है वहाँ दूसरे की भी इज्जत है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पकाओ पकाओ पकाओ, अरे इतना पकाओ कि दिल झूम जाए। हमें तलाश है सबसे बड़े पकाओ की। देख के शुरुआत पतला ना हो जाए, देख के मसाला तेज ना हो जाए, नमक तेज हुआ तो मूड बिगड़ जाएगा। और चल मेरा भाई पकाओ, खुदा के वास्ते ध्यान से पकाओ। पकाओ 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 पकाओ।